नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं, ये क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि आज से सही 13 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि अब बनेंगे राजस्थान में कौन जो 12th पास है वो अध्यापक। तो उसको लेकर बच्चों के मेरे से क्वेश्चन पूछे गए कि सर एक बार बताइए कि कौन कौन है जो अध्यापक बनने वाले हैं और कैसे हम 12th पास है वो अध्यापक बन सकते हैं। अब देखिए, 12th पास या 12th बाद अध्यापक बनने का सुनहरा मौका, और वो है एनटीटी। एनटीटी चीज क्या है और इससे कौन से अध्यापक आप बन सकते हो, नई शिक्षा नीति के अंदर क्या इसके अंदर परिवर्तन किया गया है, उन सभी सुझावों पर हम चर्चा करेंगे। तो जिन साथियों ने यानी वो वीडियो लगभग 1 लाख प्लस बच्चों ने देखा, उनके सवाल आए और सवालों का जवाब देना ही हमारा काम रहता है, तो उसी पर आधारित ये वीडियो आपके सामने में लेकर आया हूं। दोस्तों, तो एक बार जल्दी से जो साथी एनटीटी के बारे में जानना चाहते हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रीड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में जो लगे हुए हैं, क्योंकि बात हम अध्यापक की करते हैं और अध्यापक का सपना ही हम देखते हैं कि बच्चे बने अधिक से अधिक अध्यापक। तो जो भी साथी वर्तमान में अध्यापक का सपना देख रहे हैं, चाहे रीट वाले हो, चाहे सेकंड ग्रेड वाले हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड वाले हो, वो भी इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। क्यों ना हम एक छोटी सी जॉब प्राप्त करके आगे बढ़ें और नई भर्ती, नए संचार के साथ उसकी तैयारी करें। दोस्तों, तो बात करते हैं एनटीटी की, और एनटीटी को लेकर जो मुख्य सवाल आपके दिमाग में हैं उनकी बात करूंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे आप 12th पास करके एनटीटी का कोर्स करके कौन सी स्कूल, कौन से स्तर के अध्यापक बन सकते हो। सबसे पहले बात कर रहा हूं क्या है एनटीटी। एनटीटी क्या है दोस्तों? नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी का पूरा नाम है। और यहां तक कि ये 2021 के अंदर, 2022 के अंदर एक एग्जाम में पूछा गया था एनटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जानकारी के साथ हमें जीके भी तैयार करना है, समझ गए। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग ये होता है कोर्स। कोर्स मतलब ये कोई डिग्री नहीं होती है, ये एक डिप्लोमा है। याद रखना, ये क्या है? एक डिप्लोमा है दोस्तों। ये क्या है? डिप्लोमा। जिस प्रकार हम बीएसटीसी करते हैं, हम बीएड करते हैं, उसी प्रकार। अब देखिए कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? जो 12th पास है। कौन कर सकता है? 12th पास है। सर इसकी जरूरत क्या है? हमने बीएसटीसी बीएड कर रखा है। साथियों, जैसे कि अभी अभी जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर लगभग 4700 पदों पर एनटीटी के तहत भर्ती निकली है। यूपी के अंदर भर्ती निकली थी, हरियाणा में भर्ती निकली थी, राजस्थान में भी अब भर्ती आएगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति की जो हम बात कर रहे हैं वो अब राजस्थान में लागू की जा रही है। नई शिक्षा नीति की बात अगर मैं करता हूं तो थोड़ा समझना, नई शिक्षा नीति में क्या किया गया है कि जो प्राइमरी कक्षाएं, जो प्राइमरी है प्लस क्लास 1 है प्लस क्लास 2 है, इनको कहां शिफ्ट किया जाएगा? आंगनबाड़ी में। कहां पर? आंगनबाड़ी में। अब आंगनबाड़ी में जाएगी तो कक्षा 1 और कक्षा 2 को पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और वो पढ़ा कैसे सकते हो आप? जब आपके पास क्या होगा? एनटीटी का डिप्लोमा होगा। आप आंगनबाड़ी में तो लग गए, अगर आपके पास एनटीटी का डिप्लोमा है तो आपको उसके अंदर वरीयता दी जाएगी, उसके अंदर कुछ छूट आपको दी जाएगी। दोस्तों, समझ गए? तो एनटीटी क्यों है जरूरी, यह चीज यहां से समझ सकते हो। नई शिक्षा नीति 2000 न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी एनईपी 2020, उसके तहत मैं यहां पे बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो आपको कहीं नहीं मिल रही है वो जानकारी आपके पास पहुंचाना जरूरी है। बेरोजगारी से अच्छा कि हम 10-12 हजार 15 हजार रुपए की जॉब में लग जाए। चलिए वापस सवालों की ओर। अब देखिए यहां पे कौन कर सकता है? 12th जो पास है। क्या बन कर सकते हैं अध्यापक? क्या बन सकते हैं अध्यापक एनटीटी से? हां, आप बन सकते हो क्लास 1 वाले, क्लास 2 वाले अध्यापक। पहले 1 से लेकर 5 तक जो बीएसटीसी लेवल 1 के अध्यापक बनते थे वो पढ़ाते थे, लेकिन अब जो प्राइमरी कक्षाएं हैं, जो यूकेजी, एलकेजी, वो कक्षाएं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये चलेगी आंगनबाड़ियों के अंदर। और वहां पर जो लगेंगे ना 12th पास,
अगर उनके पास एनटीटी का डिप्लोमा होगा तो उन्हें अलग से वरीयता दी जाएगी, यानी आप क्या बन सकते हो, अध्यापक बन सकते हो। समझ गए। और जल्द नई भर्तियां आएगी, आंगनबाड़ी की भर्तियां चलती रहती है, और जब नई भर्तियां आएगी ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तब आपको इस चीज की अहमियत समझ में आएगी कि एनटीटी जरूरत है या नहीं है इसकी। समझ गए। क्या योग्यता होनी चाहिए? अब देखिए कौन कर सकता है, जो 12th पास है। क्या योग्यता होनी चाहिए? यही योग्यता, यानी आप 12th पास होना जरूरी है। अगर आपने 12th कर ली ना तो आपको इसके अलावा कोई योग्यता नहीं चाहिए, आप एनटीटी है वो कर सकते हैं। एनटीटी डिप्लोमा कितने समय में पूरा होता है, यह बात अच्छी है दोस्तों। डिप्लोमा, अब देखिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं एनटीटी की। 2 प्रकार के डिप्लोमा मिलेंगे आपको, एक तो 1 साल का मिलेगा, इसे तो कहते हैं डिप्लोमा, इसे क्या कहेंगे हम, डिप्लोमा। और एक चलता है 2 साल का, उसे कहते हैं डिग्री, लेकिन उसे कहते हैं डिग्री। अब देखिए 2 साल वाला है ना, इसको 2010 के बाद बंद कर दिया गया है। कुछ एक संस्थाएं आज भी इसको करवा रही है, लेकिन यह सरकारी जहां पर नौकरी लगती है वहां पर इसकी कोई मान्यता नहीं है, तो इसको हटाओ। आपको कौन सा करना है, 1 साल वाला करना है। सर कौन सी कॉलेज यहां पर कराती है, तो गूगल पर सर्च करना कि राजस्थान में एनटीटी कौन कराता है, यूपी में एनटीटी कौन कराता है, हरियाणा में एनटीटी कौन कराता है। हर जगह की कॉलेजों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और आप वहां से इसको कर सकते हो। यह नहीं कि आपने आज ही 12th किया तो सर क्या हम सिर्फ एनटीटी करें, नहीं। जो बीएसटीसी धारी, बीएड धारी है वो भी एनटीटी कर सकते हैं। शायद इसकी फीस है जो 15,000 से 25,000 के मध्य 1 साल की रहती है। आसानी से अगर आप एनटीटी है वो डिप्लोमा ले सकते हैं दोस्तों। समझ गए। तो ये एनटीटी का डिप्लोमा है जो आपके सामने मैंने रख दिया। जो सवाल यहां से बनते हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब यहां पर है कि सर आपने थंबनेल बनाई थी, उसमें लिखा था 12th बाद अध्यापक बनने का सुनहरा मौका। यह सुनहरा मौका कैसे आएगा, हमने एनटीटी तो कर लिया। तो एक चीज याद रखना, हर साल हर जिले के अंदर आंगनबाड़ी की भर्तियां आती रहती है। जो राजस्थान वासी है उनकी बात कर रहा हूं। जो अदर स्टेट है, यूपी, हिमाचल या एमपी, बिहार, कहीं से भी, तो वहां पर एनटीटी के तहत आंगनबाड़ी की भर्तियां की जा रही है। समझ गए। तो उन राज्यों में अगर एनटीटी के तहत भर्तियां की जा रही है तो कल को ये रूल हमारे भी यहां पे लागू किया जाएगा कि एनटीटी में सीधा आ गया कि एनटीटी के तहत नई भर्ती पद रहेंगे 5,000। फिर बोलोगे कि सर अब कहां जाए हम, अब क्या करें, कैसे इसकी तैयारी करें, या इसके अंदर आवेदन करें तो हमारे पास एनटीटी नहीं है, हम कैसे इसका आवेदन कर सकते हैं। तो पहला सवाल, जो साथी 12th पास इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एक बार जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए। 12th पास है जो, वो वीडियो को एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन है जो 12th पास है, कौन कौन रीट वाले हैं, कौन कौन सेकंड ग्रेड वाले हैं, और कौन कौन फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, और कौन कौन है जो वर्तमान के अंदर जो अन्य भर्तियां हैं, जो सीटी के अंतर्गत भर्तियां आती है, उन भर्तियों की तैयारी में लगे हुए हैं। साथियों, जो भी साथी हो, चाहे आप 12th पास हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, अगर आपके पास समय है तो आप तैयारी में लगे हुए हो और आप चाहते हो कि सर हमें तो लगना है तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही लगना है, तो एनटीटी में। लेकिन एक चीज नोट करना, जो भी यहां पर बालक वीडियो देख रहे हैं और जो बालिकाएं, जो गर्ल्स या बॉयज, इस चीज को अंतर में आपको समझना होगा दोस्तों। कैसे? देखिए, आप जब आंगनबाड़ी में जाते हैं तो वहां पर कौन मिलती है आपको? महिलाएं। कौन लगती है? महिलाएं। अब मैंने एक जानकारी निकाली यहां से कि लड़के अगर इसको करते हैं तो क्या आंगनबाड़ी में लड़के लग सकते हैं? तो वहां पर कहा गया कि हां लग सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कहीं पर भी आप चले जाओ, आंगनबाड़ी में लड़कियां ही आपको नजर आएगी, महिलाएं ही नजर आपको आएगी। और इसका कारण है क्योंकि नई शिक्षा नीति अभी है जो हमारे यहां पर पूरी जोर पे लागू नहीं की गई। तो सर्वाधिक जो एनटीटी का कोर्स करे, जो भी यहां पर छात्राएं हैं, वो सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो एनटीटी का कोर्स है वो करे। छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो, लेकिन बचने का भी प्रयास करें। नई शिक्षा नीति हमारे राजस्थान में क्या कहकर लाई जाती है, उसमें आंगनबाड़ी के तहत क्या बच्चों को, यानी छात्रों को भाग दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, या सिर्फ छात्राओं को ही उसमें लगाया जाता है, इसकी अभी पूर्ण घोषणा नहीं हुई है और ना ही इसको लेकर कोई जानकारी अभी आई है दोस्तों। समझ गए? अब बता दीजिए आप किस किस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हो।
और दूसरी बात देखिए, ये तो एक जानकारी थी, नॉर्मल जानकारी, जो मेरे इच्छा थी कि आपके सामने रखूं, क्योंकि जो 13 दिन पहले वीडियो बनाया था ना, तो उसमें आपने बहुत अच्छा बताया और उसको शेयर किया, तो वहां से आपके सवाल आए, सवालों का जवाब देना ही हमारा अधिकार है। लेकिन एक चीज यहां से बता देता हूं, जो साथी राजस्थान जीके की तैयारी में लगे हुए हैं या अन्य किसी भी भर्ती की तैयारी में लगे हुए, एक सीरीज चलाई है मैंने खुद ने, यहां पे 9000 क्वेश्चनों की, 9000 क्वेश्चन करवा रहा हूं, और ये किसके रहेंगे? राजस्थान जीके के। सिर्फ यूट्यूब पे है, बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है यूट्यूब के माध्यम से। ये 9000 क्वेश्चन जरूर देख लेना। ये वो 9000 क्वेश्चन है जिनमें से लगभग 6000 ऐसे क्वेश्चन है जो राजस्थान में अब तक की भर्तियों में पूछे गए हैं। 3000 मैंने मेरी तरफ से ऐड किए, क्योंकि आपको नए क्वेश्चन भी पढ़ने होंगे दोस्तों। प्लेलिस्ट सभी की अलग अलग मिल जाएगी, 2500 2500 2500 1500 कला संस्कृति 2500, इतिहास 2500, भूगोल 2500 और राजनीति विज्ञान की 1500 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर इनको अटेंड करें। बाकी रीट और सेकंड ग्रेड के कल आपके सामने कोर्स भी आ रहे हैं, तो उनको एनरोल कर लें। और पहले जो 1000 स्टूडेंट रहेंगे उनको 90% का ऑफ दिया जाएगा। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके रखें और बेहतरीन तैयारी करते हुए आगे बढ़े। पशु परिचर वाले वर्तमान में जो कोर्स चल रहा है 50% का डिस्काउंट है, उसको पढ़ सकते हैं। इनकी पीडीएफ भी ऐप पर उपलब्ध है, वो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आज की जानकारी? सवाल तो इसको भी लेकर खड़े होंगे, एनटीटी को लेकर भी आपके दिमाग में सवाल आएंगे, तो वो सवाल एक बार मेरे पास भेजने का प्रयास करें, जिससे उनका उत्तर भी मैं आपके सामने कोई वीडियो बनाकर लेकर आऊं। तो कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हो। और जो साथी मेरे से बात करना चाहते हैं कि सर हम तो आपसे बात ही करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने दे रखी है। इंस्टाग्राम पर आप, जो मैसेंजर होता है ना इंस्टाग्राम वाला, वहां पर मेरे से कॉल पर बात कर सकते हो, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर मैंने मेरे दे दिए ना तो आप बात नहीं करोगे। बाकी हमारी जो कोचिंग के नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे, वहां पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। सभी साथियों को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।